हेलो दोस्तों, KB एकेडमी बाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 यूपी उत्तर प्रदेश सीपेट 2023 के लिए लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। खालिस्तान सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो ईश उपनिषद। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। निम्न में से जो है दिल्ली सल्तनत पर सही क्रम क्या है? शासन करने का सही क्रम क्या है? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो ये जो आपका तिरुकुरल है आपका, ये जो है संस्कृत में रचित नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों संस्कृत में रचित हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। आगे बात करते हैं, यहाँ पर किन व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो फिर से इन्हीं का आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है वह कौन, कुल मिलाकर सीधे सीधे पूछा गया है क्वेश्चन में। आप पढ़ सकते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू जी को। इन्होंने जो है भारत को स्वतंत्रता से मतलब स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी जेल में दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है? VD सावरकर हैं ये। लेडी विद द लैम्प के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। इन्होंने ये समाज सेवा करती थी, एक नर्स थी, और ये जो रात के जो अपने मरीजों की बहुत देखभाल करती थी। लैंप लेकर के जो रात में बेड टू बेड जो है जाती थी और जो है देखभाल करती थी और मरीजों का हाल चाल लेती थी। इसलिए उनको जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारा गया है। आगे बात करते हैं, पूर्वी भारत में पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो मेघालय पहले जो है 1970 से पहले असम का हिस्सा था, इसलिए यहाँ पर असम आंसर हो जाएगा। और 1972 में मूल रूप से मेघालय जो है असम से कट करके जो है अलग हुआ था। 70 में जो है स्वतंत्र में ये जो है आपका जो एक तरह से ये जो स्थायित्व में आया था। 1970 में मेघालय जो है असम से कट गए अलग हुआ था, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक मतलब राज्य बना था 1972 में। आगे बात करते हैं, खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मेघालय में स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है आपकी ये जो टोडा जनजाति है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है आपका रेगुल मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से निकलती है, पंजाब से। आगे बात करते हैं, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की गरीबी रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत कितना था? 22% था। जिस बाजार में स्पर्धा कमी होती है अर्थात वहाँ पे स्पर्धादारी मतलब लोग नहीं होते हैं, उसे मोनोपोली कहते हैं। वहाँ पे एकात्मक अधिकार होता है लोगों का, तो इसलिए यहाँ पर स्पर्धा कम होती है और कंपटीशन कम होता कह सकते हैं आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक है इस द्वारा जारी 100 के नोट में जो है क्या विशेषता है? तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100 के नोट में रानी की वाव की आकृति बनी हुई है, जो कि गुजरात में है स्थित है, और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है, उसे क्या कहा गया है? उसे बेस रेट कहते हैं। और इसके आगे मतलब जो है बैंक बढ़ा नहीं सकता है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय पर क्या किससे संबंधित है? ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। खबर में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? कब पारित हुआ कह सकते हैं? तो ये जो लागू हुआ वो 2010 में लागू हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित हुए पूर्व रामनाथ कोविंद क्या थे? तो ये किस पद पर थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। इसके बाद वो जो है रामनाथ कोविंद जी जो है राष्ट्रपति बने हुए थे भारत की। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो जगदीप धनखड़ जी हैं। आगे बात करते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है? 2। इनको राष्ट्रपति नामित करता है। और यहीं पे बात करते हैं तो राज्यसभा में 12 नामित करता है। याद रखिए आप लोग, भूले नहीं। फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य के लिए चुने गए कार्यवाहक। तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा। क्यूसेक जल लगभग के बराबर होता है। एक क्यूसेक जो होता है जल की मतलब जो फ्लो की रेट को मापता है, तो एक मतलब जो ये होता है 28.317 लीटर पर सेकेंड।
क्यूसेक जो जल के प्रवाह की जो है मापने की इकाई है। उस उपकरण का नाम बताओ जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो वो होता है आपका माइक्रोफोन, देख सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं, यहीं पर लेड का जो है सिंबल बताना है, पीबी होता है। अब इसमें बता दीजिए आप लोग, निम्न में से जो परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 31 किसकी है? तो ये गैलियम की है। निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहियाँ जो है, मतलब जो है मादा जनन का अंग नहीं है, बाकी सब मादा जनन के अंग के नाम हैं। 300 ग्राम चीनी को बिलियन में 40% चीनी है, और तो कितनी चीनी और मिलाई जाएगी बिलियन में जो है चीनी का, जो बिलियन में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे 30 का 40%, तो 120 आएगा। यानी 120 अगर चीनी है तो बाकी जो है आपका जल होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पे जो 180 है अगर, तो बिलियन में जल को तो कम करना नहीं है, ना ही हटाना है, ना ही उसमें मिलाना है कुछ, तो ये स्थिर रहेगा। तो इसका मतलब इसको से 180 इसको भी करना पड़ेगा, तभी 50% बन पाएगा। तो इसमें 60 और मिला दिया जाए, सीधे सीधे आंसर हो गया 60 ग्राम। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स के आपको वीडियो में करा रखे हैं, छोड़ इनको लीव कर देंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये सुषुप्त जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। और इसके बाद चौराहा में कौन सा समास होता है? जहाँ पर संख्या आ जाए पहले तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मतलब होता है गुप्त मंत्रणा का होना, है ना। आगे बात करते हैं, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। स्वर किस भेद का भेद है? तो ये लिंग का है। आगे बात करते हैं, स्वर किसका भेद है यहाँ पर? तो स्वर है जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो वर्ण जो होते हैं ना वर्णमाला, उसी में वर्ण का भेद है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन होना चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉसेसिव प्रोनाउन? पॉसेसिव प्रोनाउन में आवर्स है, योर्स है, हर्स है, इस तरह के जो होते हैं सब ये होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। आवर्स जो हो जाएगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन बताना है, तो कैटल जो होता है कलेक्टिव नाउन है, बाकी किसी ऑप्शन में कलेक्टिव नाउन नहीं दिया गया है। पैसेज को पढ़ेंगे जब हम लोग तो पता चल जाएगा। द एक्सीलेंस ऑफ आ स्कूल का एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी असेस्ड बाय द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इट्स प्रोड्यूसेस। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ शुड द एक्सीलेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम बी असेस्ड बाय द सक्सेस ऑफ द इट्स स्टूडेंट? देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में कहीं मिला गया होगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है जो है बाय द क्रिएटिव, ये इसके द्वारा बाय द क्रिएटिव प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी। अगर एक्सीलेंट किया जा सकता है, बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, बाय द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इट प्रोड्यूसेस, यही ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बात सिनोनिम्स ऑफ द एब्रेंट का जो है सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा आपका जो एक्सेप्शनल। एबरेंट का मतलब होता है अपवाद, तो एक्सेप्शनल का मीन्स भी हो जाता है अपवाद। आगे बात करते हैं, व्हाट इज नीड टू बी डन अवे विथ? तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वहाँ, द चेंज ऑफ ए सिंगल रोट लर्निंग टेस्ट। गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है, तो फल से, वृक्ष फल देते हैं, गाय दूध देती है। आगे रीजनिंग के पोर्शन आ गया है, 5 क्वेश्चन होते हैं। उस विकल्प को चुनें जो कि युग में अलग संबंध रखता है। जैसे कि सभी की रुपया बताया गया, करेंसी सभी देशों को बताई गई है, लेकिन बांग्लादेश की करेंसी जो है गलत बताई गई है। यहाँ पर बांग्लादेश की जो करेंसी होती है टका होता है। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट में वही नंबरिंग दी गई है, तो समझ सकते हैं। इसका बताना है तो सी का 3 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। दोनों का पहला चेक करो, लास्ट चेक करो, वहाँ से आंसर खत्म। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 14, यही अकेला ऑप्शन है, जल्दी हो जाएगा, समय बच जाएगा। आगे बात करते हैं, ये जो आपका जो है ब्लड रिलेशन से है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और इसके बाद इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है लोकतंत्र, 50 नंबर में, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। पहला निष्कर्ष है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ का अनुसरण करते हैं। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो ये पल्ली जम्मू कश्मीर का है। ये जो आपके पुराने करंट अफेयर्स हैं तो आप लोग इनको देख सकते हैं, और वैसे 2023 के करंट अफेयर्स जो हम वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं वही आएंगे। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसको देख भी सकते हैं आप लोग।
अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फिर से। निम्न में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया था? प्रथम ग्रह खोजा गया था तो ये यूरेनस। और निम्न में से कौन सा बोत्सवाना की मुद्रा है? तो ये पुला है। ऑस्कर को और किस नाम जाना जाता है? तो अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। ये जादू मतलब हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको, मेजर ध्यानचंद जी को। और इसके अलावा 28, 32, 36 में उन्होंने लगातार जो है आपको भारत को स्वर्ण पदक जिताया था हॉकी में। आगे बात करते हैं निम्न में उस व्यक्ति का व्यवसाय पहलवान के नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनी थी। तो वो है महावीर सिंह फोगाट। आगे बात करते हैं आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का ये। तो इसको होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। 2023 में रग्बी विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस करेगा। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद किसकी है? जयदेव कवि की है। अब यहाँ पर हिंदी पैसे जा जाता है 10 नंबर के 2, 5 नंबर के 2 पैसे जाएंगे हिंदी के, पढ़ सकते हैं आप लोग। पहला जो पैसे जो है वैश्वीकरण से मानवता को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं हुआ है बल्कि विश्व में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुछ त्योहारों जो पहले की एक भी देश या धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते थे, वे अब विश्व भर में लोगों के द्वारा मनाए जाने के कारण पूरी मानवता के त्यौहार का रूप ले चुके हैं। समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो है खासकर यहाँ पे क्रिसमस त्यौहार के बारे में बताया गया है कि क्रिसमस त्यौहार जो होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट में, वो पूरे विश्व में आज मनाया जाता है। क्रिसमस त्यौहार 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट अर्थात यीशु मसीह के जन्म दिवस के स्मरण के रूप में। और इस दिन को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप पहले हम प्रश्न पे चलते हैं, सीधे पैसेज पढ़ेंगे अच्छे से सावधानी से तो हमारे आंसर मिल जाएंगे। इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है? तो इसमें क्रिसमस त्यौहार के बारे में बताया गया। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा सभी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? इसमें जो है कुछ लोग भाईचारा बढ़ाने के लिए कर देंगे तो गलत है, मानवता के कारण ये भी गलत कर देंगे। वैश्वीकरण के कारण है यहाँ पर, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व में जो है किसी चीज़ का विश्व में जो है लोग कब तेज़ी से विस्तार होना। तो यहाँ पर क्रिसमस का तेज़ी से जो है पूरे विश्व में विस्तार हुआ है। पहले एक ही दो देश थे जो यहाँ पर मनाया जाता था, जहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अब आज की डेट में जो है सब जगह पूरे देश विश्व में जो है हर देशों में लगभग पूरा क्या है 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वैश्वीकरण के कारण हुआ है ऐसा। वैश्वीकरण से मानवता में हुए निम्न में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? तो आर्थिक लाभ, भाईचारे में वृद्धि और सामाजिक सौहार्द में वृद्धि, ये सब की चर्चा हुई है। लेकिन त्योहारों से प्यार, रब्त, आनंद, ये बात यहाँ पे नहीं की गई इस पैसेज में। जब पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से तो मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है? यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट की ग्रंथ की बात की गई है कि किसके बारे में कहा गया है कि वह बड़ा होकर के राजा बनेगा। तो यहाँ पर जीसस के बारे में बोला गया है कि वो बड़ा होकर के राजा बनेगा। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो धर्मस्थ ग्रंथ, धर्म ग्रंथ ये लिखा है यहाँ पर पैसेज का। सब सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जीसस नाम रखा जाएगा, वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी और बालक का नाम जीसस रखा जाएगा, वह बड़ा होकर के राजा बनेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर राजा बनेगा, जीसस के बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तो आप बात करेंगे यहाँ पे और कंप्यूटर के बारे में भी बताया गया है, मतलब वर्तमान में कंप्यूटर की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, कह सकते हैं एक तरह से। तो आगे बात करते हैं शिक्षा द्वारा संभव है, शिक्षा के द्वारा सभी संभव है। सामाजिक विकास, सांस्कृतिक का संरक्षण और राष्ट्रीय विकास। व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है? तो यहाँ पर आर्थिक समस्या का। कुछ लोग सभी लगा देंगे, सभी नहीं करेंगे यहाँ पर आर्थिक समस्या का। किसके बिना आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो वो जो है शिक्षा के बिना जो है आर्थिक आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए जो है पाठ्यक्रम एवं उद्योग धंधों
के बीच तालमेल बैठाना जाना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग ये पैसेज में आया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत का आधुनिकीकरण करने एवं देश में आर्थिक विकास पर जोर दिया जाए। और ये क्वेश्चन के का आंसर था ये भी। इसके लिए विज्ञान शिक्षा, कार्य अनुभव, व्यावसायिक शिक्षा, ये देखिए व्यावसायिक शिक्षा आया हुआ है एक ऑप्शन में यहाँ पर। जो व्यावसायिक शिक्षा किस पे था, ये देखो कहाँ गया, अगला ऑप्शन है। अच्छा 80 नंबर देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर ये 80 का है। इस यहीं पे देख लीजिए 80 में जो है मेन व्यावसायिक शिक्षा का जो है, इसका गद्यांश का जो है, इस मतलब गद्यांश का जो है शीर्षक बताना है, तो व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा। और इसके अलावा बात देख सकते हैं, जो मैंने बताया तालमेल वाली बात बताता हूँ, ये लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, पैसेज में लिखा हुआ है। इसके लिए पाठ्यक्रमों एवं उद्योग धंधों के बीच तालमेल स्थापित करना चाहिए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है बिल्कुल। अगर आप लोग हिंदी के पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 10 में 10 नंबर हैं, कोई नहीं काट सकता है। और इसके अलावा चलिए पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं इसी के साथ ही। 6वां प्रैक्टिस सेट था, इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। पेपर जब तक नहीं हो जाए उसके पहले पूरे पेपर प्रैक्टिस सेट कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट लाएंगे पूरे। और यहाँ DI के क्वेश्चन हैं, तो DI के क्वेश्चन हम वीडियो में अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। और इसके अलावा DI के कम से कम हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं DI के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। DI के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मतलब अगर उनमें से 18-19 भी हमने सही कर लिया तब भी हमारे स्कोर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि किसी का भी अगर हमारी वीडियो से भला हो सके तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके अलावा उन भाई बहनों से भी विनती है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में जो आपके जो वीडियो को सब्सक्राइब करने से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।